आज 10th क्लास का फर्स्ट क्लास है। इंट्रोडक्शन हो चुका था एक दिन, सिलेबस के बारे में बता दिए थे ना। आज देखिए, आज पहला दिन है तो मैथ पढ़ा रहा है ना, तो मैथ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। गणित किसे कहते हैं, चाहे गणित क्या है। पहले से 9th में बताया थी चीज को कि गणित किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बार चेंज कर दिया ना। गणित किस क्या है, तो देखिए आप देखिए गणित क्या है। गणित संख्याओं, आकृतियों, माप, पैटर्न और तर्क का विज्ञान है। क्या है? गणित संख्याओं, आकृतियों, माप, पैटर्न और तर्क क्या है? विज्ञान है। यह हमें क्या बताता है? सोचना, समझना और सही निर्णय लेना सिखाता है। गणित मुख्यतः यही कराता है, इसलिए गणित में तेज रहिएगा, सब विषय में तेज रहिएगा। गणित का डिफिनेशन वही है, गणित संख्याओं, आकृतियों, माप, पैटर्न और तर्क, तर्क मतलब सोचना होता है, का विज्ञान है। यह हमें सोचना, समझना और सही निर्णय लेना सिखाता है। सुना बात ना। और बाकी गणित का डिफरेंस तो मूल हम लिखवा दिए थे आप लोग को। इसके बाद इसका अंकगणित, गणित की शाखाएं, गणित की शाखाएं इस 8 शाखाओं में बांटा गया आपको सिलेबस के हिसाब से। कितनी शाखाओं में बांटा गया गणित को? 8 शाखाओं में। पहला कौन सा है? अंकगणित। पहला कौन है? अंकगणित। ये पहला है अंकगणित। किसे कहते हैं? संख्याओं और गणनाओं का अध्ययन, जिसमें हम संख्या का अध्ययन करेंगे और गणना का अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाता है? अंकगणित कहलाता है। जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब किसके अंदर में आता है? अंकगणित के अंदर में आता है। दूसरा आता है आपका बीजगणित, अक्षरों और समीकरणों का अध्ययन, क्या कहलाता है? बीजगणित कहलाता है। जैसे एक्स वाई हो गया, समीकरण के बहुपद हो गया, जो आप लोग पढ़िएगा 9th में पढ़ाए थे बहुपद के बारे में। उसमें क्या था? बहुपद ऐसी था ना, इस तरह का था, इस तरह का था ना, इस तरह का। इसमें पढ़िएगा। इसको व्हाइट नहीं, पीला कर दीजिए। अगला है आपका ज्यामितीय, ज्योमेट्री, आकृतियों और उनके गुणों का अध्ययन। आकृति और ज्योमेट्री पढ़ाए हैं आप लोगों को, 9th में पढ़ाए हैं। अरे त्रिभुज कैसे पढ़ाए थे ना, इक्विलिब्रियम पर में, आधारता पर में पढ़े थे हम लोग ना, उसी के बारे में बोल रहा है। आकृतियों, उसमें आकृति रहती थी, बिना आकृति की ज्यामिति बनता नहीं है। और उनके गुणों का क्या करते हैं? अध्ययन करेंगे। रेखा के बारे में पढ़े हैं, कोण के बारे में पढ़े हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, वृत्त के बारे में पढ़े हैं, चतुर्भुज के बारे में पढ़े हैं ना। ये सब क्या है? सभी ज्यामिति में आता है। तो पूछेगा आप लोग से कि रेखा कोण का अध्ययन हम किसके अंतर्गत में करते हैं? ज्यामिति के अंतर्गत में आता है वो। दूसरा आपका अगला है कौन सा? तीसरा था ना, चौथा में कौन आ जाएगा? त्रिकोणमिति। यही आपको 10th में अच्छे से पढ़ना है, 9th में नहीं था। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का संबंध को हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आएगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक आएंगे। तो जब पढ़ेगा तो हम लोग पता चलेगा। तो ये सब त्रिकोणमिति के अंडर में आता है। उसके बाद क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जो उसमें पढ़े थे पिछले क्लास में भी। क्षेत्रफल और आयतनों का अध्ययन पढ़े ना है, जिसमें वर्ग पढ़े हैं, घन पढ़े हैं, बेलन पढ़े हैं, शंकु पढ़े हैं, सबका आयतन पढ़े हैं, क्षेत्रफल पढ़े हैं। तो उसी का अध्ययन किसके अंदर में आता है? क्षेत्रफल के अंदर में आता है। छठा जो आपका है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। जो आंकड़ा पढ़े थे आप, सब आंकड़ा पढ़ाए थे साहब, है ना। इस तरह का आंकड़ा बना के पढ़ाए थे आप लोग को। दंडालेख पढ़ाए थे, आयत पढ़ाए थे, आयताकार दंड पढ़ाए थे। आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण, जैसे औसत, माध्य, बहुलक पढ़े थे 9th में भी। वो सब किसके अंडर में आएगा? संख्या के अंडर में, सांख्यिकी के अंडर में आएगा, सॉरी।
उसके बाद क्यों हुआ, 6 हुआ ना। 7वां देखिए, ये 7वां है ना जी, 7वां है। संख्या में क्या आएगा, प्रायिकता। पिछले क्लास में भी था प्रायिकता, किसी भी घटना की संभावना लगाना। जैसे को सिक्का उछाल रहे हैं तो संभावना ना है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो संभावना व्यक्त करना किसके अंदर में आता है, प्रायिकता के अंदर में आता है। जैसे सिक्का उछालना हमने बताया अभी जस्ट। 8वां आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक पढ़ाया था आपको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, याद है, चैप्टर नंबर 4 में था पिछले क्लास में। ऐसे वाले पढ़ाए थे, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं और इसको एक्स डैश बोलते हैं, नहीं पढ़ते थे। इसको क्या कहते हैं, एक निर्देशांक तल बोलते हैं। पढ़ाए इसका भुज कोटि, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, और फिर से पढ़िएगा 10th क्लास में। ये आपका 8 भागों में गणित को बांटा गया है। आगे है, इसके बाद इसका समाप्त है।